Welcome to our YouTube channel Tech How What. 12 uses of functions keys on keyboard. Please make sure to subscribe us. हेलो गाइस, आज मैं एक नए टॉपिक पे आपके साथ बात करना चाहता हूँ जिसका नाम है व्हाट इज़ द यूज ऑफ फंक्शन कीज। आखिर इन फंक्शन कीज का यूज क्या होता है? क्या ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए होते हैं कीबोर्ड में या फिर इनका कोई यूज भी है? एक रिफ्रेश के अलावा 90% लोगों ने, मेरे को नहीं लगता कि इसका कोई यूज किया होगा। खैर 10% लोगों ने किया भी होगा। तो चलिए बाकी के 90% लोगों के लिए जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, इसमें सारे F1 से लेके F12 तक सभी कीज का यूज बताऊंगा। तो उसके लिए जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो F1 फंक्शन 1 की, इसका यूज होता है हेल्प के लिए। जैसे कि हमने कोई क्रोम खोला है या कोई ऐप खोली है, तो उसमें जैसे कि मान लीजिए ये मैंने क्रोम खोला है, नाउ प्रेस F1, तो ये डायरेक्ट मेरे को हेल्प सेंटर पे ले जाएगा। और जैसे कि आपको विंडोज़ के हेल्प सेंटर पे जाना है, तो इसके लिए आपको विंडोज़ प्लस F1 प्रेस करना होगा। तो ये देखिए, ये डायरेक्ट F1 विंडोज़ प्लस F1 दबाकर मैं विंडोज़ के हेल्प डेस्क पे आ गया। तो ये यूज था F1 का। अब आगे मूव करते हैं गाइस F2 की तरफ। F2 का क्या यूज होता है? F2 का यूज होता है गाइस, जैसे कि मैंने ये फाइल सिलेक्ट की है, अब मैं डायरेक्ट F2 दबा के इसको रीनेम कर सकता हूं ऐसे। ये यूज है F2 की का। ऐसे हमें राइट क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद नीचे रीनेम पे जाना पड़ेगा, या इस तीसरे बटन पे जाना पड़ेगा रीनेम वाले, तब जाके रीनेम होगा। अब अगर हम इसको सिलेक्ट करके डायरेक्ट F2 प्रेस करते हैं तो ये रीनेम के लिए डायरेक्ट बोल देगा। तो गाइस मूव ऑन करते हैं F3 की तरफ। F3 का एक यूज MS वर्ड में भी है। जैसे कि MS वर्ड में हम कुछ टाइप कर रहे हैं, सब कुछ लोअर केस में है, तो मान लीजिए एक लाइन हमने टाइप की है, उसको सिलेक्ट कर लिया, वो सारी लोअर केस में है। जैसे ही हम F3 प्रेस करेंगे तो वो पूरी की पूरी लाइन अपर केस में चली जाएगी। और विंडोज़ में F3 का क्या यूज़ होता है, आइए देखते हैं। विंडोज़ में F3 का यूज़ जानने के लिए हम विंडोज़ एक्सप्लोरर में जाते हैं, या हम F3 प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट हम ये देखिए सर्च पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे भी हम कुछ सर्च कर लेते हैं, जैसे कि विंडोज़, तो ये देखिए डायरेक्ट ये सब कुछ सामने आ रहा है जो इसके साथ हम ओपन कर सकते हैं। तो गाइज ये भी एक यूज है F3 की का। और F3 की का एक और यूज है, जैसे ये हम इस पे क्रोम पे आ गए या किसी वेब ब्राउज़र पे चले गए, तो मैं 1 मिनट में कोई वेबसाइट खोल लेता हूँ। जैसे कि ये वेबसाइट मैंने खोल ली। अब इसके अंदर आकर अगर हम F3 प्रेस करेंगे तो सर्च पे आ जाएगा। यहाँ सर्च करते हैं हम, ये देखिए जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड है वो सब कुछ पॉपअप हो गया है सामने। तो ये भी एक 3 है F3 का। तो गाइस मूव ऑन करते हैं F4 पे। F4 का मेनली यूज है, जैसे हम विंडोज एक्सप्लोरर पे आते हैं, तो यहाँ पे अगर आए तो ये F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस किया, डायरेक्ट हम एड्रेस बार पे चले गए। डायरेक्ट
F4 प्रेस करके डायरेक्ट हम एड्रेस बार पे जा सकते हैं या चले गए। जैसे कि ये देखिए, मैं आपके सामने लाइव डेमो दिखा रहा हूँ सब कुछ। ये है यूज F4 का। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं F5 की तरफ। F5 को तो यूज सभी को मालूम है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि 90% लोगों को F5 का ही यूज पता होगा, तो इसका भी यूज जान लेते हैं। F5 करने के लिए हमें जैसे राइट क्लिक किया, रिफ्रेश किया, ये करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट F5 दबा के रिफ्रेश हो जाता है। और जैसे कि हम इसका एक और यूज ये भी है कि जैसे हम अपने क्रोम या ब्राउज़र पे हो या कहीं भी हो, जैसे यहाँ पे आ गए तो मैं कुछ ओपन कर लेता हूँ। तो अगर इसको हमें रिफ्रेश करना है पेज को, तो डायरेक्ट F5, इससे वेब पेज भी रिफ्रेश होते हैं। तो गाइस चलिए हम आगे बढ़ते हैं F6 पे। F6 पे आने से पहले देखते हैं google.com। तो गाइस जैसे हमने google.com टाइप कर लिया है, अब इसकी डायरेक्ट एड्रेस बार पे जाने के लिए हमें माउस का बिना यूज किए हम सिर्फ F6 का यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, F6 प्रेस किया और हम डायरेक्ट एड्रेस बार पे। तो F6 का यूज तो ये रहा गाइस। और आगे देखते हैं F7। F7 की किस लिए यूज होती है? अगर तो गाइस आप MS वर्ड यूज करते हो तो उसमें आप F7 की का यूज कर सकते हो। जैसे कि पूरा पैराग्राफ है, आप उसमें F7 प्रेस करोगे तो आप उसके, जैसे बिल्डिंग आपने सर्च कर लिया, आप उसके बाद F7 प्रेस करोगे तो आप उसको स्पेल चेक कर सकते हो, उसका मतलब पूरे पैराग्राफ में स्पेलिंग चेक कर सकते हो क्या सही है क्या गलत। उसके बाद अगर आप उस पूरे पैराग्राफ को तो नहीं बोलूँगा, जैसे एक बिल्डिंग वर्ड है, बिल्डिंग वर्ड को आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद शिफ्ट प्लस F7 दबाते हो तो गाइज उसके रिलेटेड जो भी वर्ड्स होंगे, स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दैट, वो सारे पॉपअप ओपन हो जाएंगे और आप उसके मतलब अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर सकते हो। और जैसे आगे बढ़ते हैं गाइज F8 की तरफ। F8 का यूज गाइज बस इतना सा है कि जब हम विंडोज इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो F8 दबा के हम डायरेक्ट बूटिंग ऑप्शन पे चले जाते हैं। तो ये था F8 का यूज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं F9 की तरफ। F9 को भी गाइज मेनली तो MS वर्ड में ही यूज किया जाता है। MS वर्ड में फाइल को ओपन करते हैं, जब फाइल ओपन है तो उसको रिफ्रेश करने के लिए F9 का ही यूज किया जाता है मेनली। तो MS वर्ड में ही यूज किया जाता है F9 का। तो आगे बढ़ते हैं F10 की तरफ। तो गाइज जैसे F10 का मैं यूज बताने जा रहा हूँ आपको। जैसे हमने ये क्रोम ओपन कर लिया, google.com, अब इसमें अगर हम F10 प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट इंडिकेशन मेन्यू की दे देगा। तो गाइज ये है F10 का यूज। ये हमें मेनूज बताता है कि कहाँ पे है, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट जाके अपनी सेटिंग या कुछ भी जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये था गाइज F10 का यूज। अब पे चलते हैं F11 की तरफ। F11 का मेनली यूज इतना है गाइज कि जैसे विंडोज पे आके यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे जाने के बाद टेक हाउ व्हाट, ये है मेरा चैनल, इसको मेक श्योर कीजिए गाइज कि सब्सक्राइब कीजिए आप लोग और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो जैसे ये वीडियो देख रहे हैं हम लोग, तो बिना इसको प्लस किए या कुछ किए अगर हमको इसको फुल स्क्रीन करना है तो हम F11 प्रेस करेंगे, और अगर इसको हम एग्जिट करना है तब भी हम F11 ही प्रेस करेंगे।
तो गाइस ये है F11 का यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं F12 की तरफ। F12 का भी गाइस मेनली यूज MS वर्ड में ही होता है। MS वर्ड में जैसे हमने कुछ प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अगर हम उसे सेव करना भूल गए हैं, हम डायरेक्ट F12 सिर्फ एक बटन प्रेस करेंगे F12। अगर वो फाइल ऑलरेडी सेव नहीं है तो वो डायरेक्ट सेविंग ऑप्शन पे चली जाएगी, जिससे हम और आप सिर्फ एक बटन के प्रेस पे वो फाइल सेव कर सकते हैं। तो गाइज ये थी F1 से लेके F12 तक की सारी जानकारी, किस की का क्या यूज होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है गाइस तो कमेंट कीजिए, नहीं पसंद आई तो भी कमेंट कीजिए, हम आगे के लिए और सुधार करेंगे। और देखते रहिए टेक हाउ व्हाट को। मेक श्योर गाइस कि सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू गाइस।